सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 144 तोड़ने और अन्य धाराओं में यह एफआईआर दर्ज हुई। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिना इजाजत धरना प्रदर्शन करने पर यह एफआईआर दर्ज की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिना इजाजत धरना प्रदर्शन करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 144 तोड़ने और अन्य धाराओं में यह एफआईआर दर्ज हुई है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सपा कार्यकर्ताओं पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। जिस तरह कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे और जैसे ही इस बात की भनक समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हुई थी, उसके बाद जो है वो पुलिस मुख्यालय पहुंचे। और सबसे अहम बात यह है कि जिन अग्रवाल है उनको जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी एडमिन है, मीडिया एडमिन है और उनकी गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया। इसी संदर्भ में तमाम कार्यकर्ता थे वो पुलिस मुख्यालय के बाहर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। इसी कड़ी में आपको बता दें तो पुलिस के द्वारा लगभग 150 से अधिक लोगों पर जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 144 का उल्लंघन करने सहित विभिन्न अन्य धाराओं में इन जो है धाराओं को जो है सुसंगत करते हुए जो है एफआईआर दर्ज की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार तमाम कार्यकर्ता लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जो है मनीष जगन अग्रवाल है उनको जो है छोड़ा जाए। और सभी ने देखा कि कल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं, ये जरूर रहा कि किसी सीनियर अधिकारी से मुलाकात नहीं होती है, उनका ट्वीट आता है, उसके बाद सीधे वो जो है गोसाईगंज जेल पहुंचते हैं जहां मनीष जगन अग्रवाल से मुलाकात करते हैं और उसके बाद कई ऐसे आरोप जो है वो उनके द्वारा लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ थाना स्थित जो है वहां पर इन लोगों के खिलाफ जो है जो कार्यकर्ता है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें से लगभग 150 लोगों से अधिक की जो अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। जिस पर लगातार अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पुलिस ने साफ तौर से कहा कि जहां एक तरफ जो अखिलेश यादव सहित जो अन्य माननीय थे जो विधायक हैं उनको जहां पुलिस मुख्यालय के अंदर प्रवेश जो है दिया गया, लेकिन जो कार्यकर्ता थे उनको प्रवेश नहीं दिया गया। और उसके बाद लगातार मनीष जगन अग्रवाल हैं उनकी रिहाई को लेकर लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो उग्र हो गए और पुलिस से नोकझोंक भी हुई। लगातार पुलिस से नोकझोंक होने के बाद लगातार सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका कोई आदेश नहीं, पहले से अनुमति नहीं थी। और यही वजह है कि अब सुशांत गोल्फ सिटी में इन लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है और आगे अब कार्रवाई का जो सिलसिला है वो पुलिस के द्वारा शुरू किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि पुलिस मुख्यालय पर पहले से कोई ऐसा आदेश नहीं था या इतने लोगों इकट्ठा होने के लिए कोई आदेश दिया नहीं गया था और एकदम से इकट्ठा होने के बाद लगातार जिस तरह से पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार विरोध कर रहे थे और मनीष जगन अग्रवाल की रिहाई को लेकर लगातार जिस तरह सड़कों पर उतर आए थे, यही वजह है कि पुलिस ने इन संबंधित लोगों पर जो है वो एफआईआर दर्ज की है और उसके बाद अब कार्रवाई का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ओम, वहीं अगर बात की जाए जैसे कल समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन था वो पूरा दिन चर्चाओं में बना रहा और आज भी जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा था, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। समाजवादियों की तरफ से किसी तरह का कोई बयान निकलकर सामने आया इस पूरे मामले में? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव स्वयं निकल के सामने आए थे। उन्होंने गोसाईगंज में इस बात को रखा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी बीजेपी के नेता के तौर पर काम कर रहे हो। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस पर भी इस तरह का आरोप लगाया था। एक और आरोप लगाते हुए साफ तौर से उन्होंने कहा कि जिस तरह से लंबे समय से उनके समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को परेशान किया जा रहा पुलिस के द्वारा और लगातार जो है उन पर संगीन धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे ये बिल्कुल साफ होता है कि अफसर और पुलिस जो है पूरी तरह से बीजेपी नेता के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां समाजवादी
पार्टी की तरफ से स्वयं सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस तरह का बड़ा आरोप लगाते हैं, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरह से पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी कल जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने साफ कर दिया था कि कल संडे का दिन था, इसलिए कुछ बड़े अधिकारी जो है वो संडे के दिन नहीं थे, लेकिन ये जरूर रहा कि कुछ अधिकारी मौजूद थे जिनसे उनकी अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। और उसके साथ साथ उन्हें जो है क्योंकि मौजूदा समय पर विधायक है, माननीय है, इसलिए उन्हें पुलिस मुख्यालय पर आने दिया गया। लेकिन जिस तरह से लगातार उनके जो कार्यकर्ता थे लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार रिहाई को लेकर मांग कर रहे थे, यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय के बाहर इस तरह से बिना किसी जानकारी के इस तरह से प्रदर्शन करना उचित नहीं है। यही वजह है कि पुलिस ने अब जो कमिश्नरेट पुलिस है उन्होंने FIR दर्ज की है और अब आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। शाहिद।